प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि जो शिक्षाएं प्रभु के वचन के आधार पे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उन सबों के द्वारा आप जरूर आशीष को पाएंगे और प्रभु के वचन के अनुसार आप जरूर उन विषयों के विषय में ज्ञान को प्राप्त कर रहे होंगे। यह मेरा पूरा विश्वास है। पिछले वीडियो में मैंने स्वर्गदूतों के विषय में, उनके अस्तित्व और उनकी सृष्टि के बारे में कुछ बातों को रखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने स्वर्गदूतों के व्यक्तित्व एवं उनके गुणों के विषय में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने रखना चाहता हूं। तो इसके अंतर्गत पहली बात है, अधिकांश स्थानों पर स्वर्गदूतों को पुरुष की संज्ञा दी गई है, जबकि मनुष्य के तरीके से इनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं बताया गया है। अर्थात स्वर्गदूतों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, परंतु कई स्थानों पर जब इन्हें देखा गया है, प्रस्तुत किया गया है, तो पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर के दूतों में किसी प्रकार का स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। दूसरी बात है, ये पवित्र प्राणी हैं जो परमेश्वर की निकटता में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से विरोध करने के कारण उनका बहुत बड़ा भाग पापी हो गया। दूसरा पतरस 2 अध्याय और 4 पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। तो यहां पर बताया गया है कि परमेश्वर का विरोध करने के कारण स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा भाग पापी हो गया। पुराने नियम में स्वर्गदूत शब्द 108 बार और नया नियम में 165 बार काम में आया है। स्वर्गदूत या दूत, इस प्रकार के शब्द पुराने नियम में लगभग 108 बार और नया नियम में 165 बार काम में आया है। इनकी संख्या मनुष्यों के जोड़ने से बाहर है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की ही थी। मेरे प्रियो, इनकी संख्या मनुष्यों के जोड़ से बाहर है, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तीसरी बात है कि ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि इनके पास शरीर नहीं है, परंतु ये आवश्यकता अनुसार शरीर धारण करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 14 पद में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो परमेश्वर जो लोग उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा उनकी सेवा करने के लिए, उद्धार पाने वालों की के लिए परमेश्वर की ओर से ये भेजे जाते हैं। चौथी बात है, स्वर्गदूत मनुष्यों से ज्ञान में बढ़कर हैं, लेकिन सर्वज्ञानी नहीं है। पहला पतरस 1 अध्याय और 12 पद से हमें यह पता चलता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते हैं, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि यदि स्वर्गदूत सर्वज्ञानी होते तो किसी बात को ध्यान से देखने की लालसा नहीं रखते, क्योंकि वे तो सर्वज्ञानी हैं और वे परमेश्वर की बातों को पहले से जान सकते थे। इसलिए यहां पर बताया गया है कि स्वर्गदूत जो हैं वो मनुष्यों से तो बढ़कर है, मनुष्यों से तो ज्ञान में बढ़कर है, लेकिन वो सब बातों को
नहीं जान सकते हैं, वे सर्वज्ञानी नहीं है। पांचवी बात है, स्वर्गदूत शक्ति व सामर्थ्य रखने वाले होते हैं। प्रभु के वचन में बताया गया है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 7 पद में बताया है, वहां इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो यहां पर पौलुस लिख रहा है कि प्रभु उन लोगों को दंड देगा जिन्होंने तुम्हें क्लेश पहुंचाया है, उस समय जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ आएंगे। इसका मतलब यह है कि सामर्थ स्वर्गदूत जो हैं वो सामर्थ रखने वाले हैं। भजन संहिता 103 के 20 में बताया गया है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो यहां पर स्वर्गदूतों को वीर कहकर बताया गया है। छठवीं बात है मेरे प्रियो, यह ना मरणहार जीव है, अर्थात स्वर्गदूत जो हैं वो ना मरणहार जीव हैं। जब परमेश्वर ने इनकी सृष्टि की तो उन्हें मरने के लिए नहीं बनाया। मृत्यु जो है वो मनुष्य और पृथ्वी पर सृजी गई चीजों में पाई जाती है, परंतु स्वर्गदूत जो है इन पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। मत्ती 25 अध्याय और उसके 41 पद में लिखा है, तब वह वायु और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो शैतान जो है, जो लूसीफर है, और उसके जो दूत है, ये लूसीफर क्या था, पहले शैतान था, और उसके साथ जो दूत गिराए गए वो सब दुष्टात्माएं बन गई। तो यहां पर बताया गया है कि शैतान भी अनंत काल के लिए आग में तो डाला जाएगा, परंतु उसका विनाश नहीं होगा, वह युगानुयुग पीड़ा में तड़पता रहेगा। तो उसी प्रकार से स्वर्गदूत जो हैं वो युगानुयुग जीवित रहेंगे, इन पर मृत्यु का अधिकार नहीं रहेगा और ये परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहेंगे। सातवीं बात है, स्वर्गदूतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रभु के वचन में उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है जो उनके काम, अधिकार और चरित्र को दर्शाते हैं। बाइबल में 3 मुख्य नाम वाले स्वर्गदूत बताए गए हैं। पहला है लूसीफर, जिसका अर्थ है ज्योति धारण करने वाला, इंग्लिश में उसे लाइट बियरर कहा गया है। यशायाह की किताब और उसके 14 अध्याय 12 पद में लिखा है, उसका वर्णन पाया जाता है, लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो उसे भोर का चमकने वाला तारा कहकर संबोधित किया गया है, लेकिन विद्रोह के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। दूसरा स्वर्गदूत है, उसका नाम है जिब्राइल, और उसे मैन ऑफ गॉड कहा गया है, अर्थात परमेश्वर का जन उसे कहा गया है, या उसका अर्थ ये होता है। दानियल की किताब 9 अध्याय 21 वचन में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बात करने लगा। तो यहाँ पर जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो दानियल के साथ बात करता है, और जो स्वप्न दर्शन उसने देखा था उसे वो समझाता है। तीसरा जो स्वर्गदूत है उसका नाम है मिकाइल, और मिकाइल का अर्थ है परमेश्वर के समान कौन है, हु इज लाइक द गॉड। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12 अध्याय 7 और 8 पद में उसका वर्णन है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तो यहाँ पर हम 3 स्वर्गदूतों का वर्णन प्रभु के वचन में पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं जिसके कारण उनके अधिकार और चरित्र को हम देख सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु का नाम इन सब नामों से श्रेष्ठ है, क्योंकि लूसीफर का अर्थ चमकने वाला तारा है, जिब्राइल का अर्थ मैन ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर का जन, और मिकाइल का अर्थ है कि परमेश्वर के समान कौन है। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं इनका सृष्टिकर्ता और प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह को वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 2 अध्याय 9 और 10 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अर्थात यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। कुलुसियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, अर्थात मसीह में, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। मेरा विश्वास है स्वर्गदूतों के विषय में इस जानकारी को पाकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। स्वर्गदूतों के विषय में और अन्य जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।